बेटी कहां से आ गई? अच्छा ये बताओ तुम्हारी बेटी की योग्यता क्या है? कितनी पढ़े लिखी है? एमए किए हैं कि बीए किए हैं? कहां तक पढ़ी हुई है? बाबा बोले मैं मती तृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं, इसलिए मैं अपनी बुद्धि को ही बेटी बनाना। अब बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं। प्रभु मुझे वही दिन याद आता है जिस समय आपने महाभारत के पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और जब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके रखवाऊंगा, जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दी, अर्जुन चिल्लाने लगा, प्रभु बचाओ बचाओ, ये भीष्म पितामह मार डालेगा। तो आपने प्रतिज्ञा छोड़ करके रथ से कूद पड़े। उस समय महाभारत के युद्ध में रथ का एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिया को आप उठा करके मेरे तरफ दौड़े और उसी समय गतोत्तरीय आपका उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गया, पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी इसलिए कांप गई कि प्रभु अभी अभी आपने प्रतिज्ञा की है कि विनाश आए चतुष्कृता, मैं दुष्टों का संहार करूंगा, और एक मिनट में प्रतिज्ञा भूल गए और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ने लग गए। प्रभु उस समय आपके होठों के ऊपर से, मुखार बिंदु से पसीने की बूंदें छलल 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 निकल रही थी। वह छवि धूल घोषित मेरे आंखों में हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रही। इस प्रकार से बड़ी ही प्यारी स्तुति करी। बहुत छोटी सी अवस्था पर परीक्षित पर सत्ता का काल आ गया। परीक्षित राज्य की सीमाएं कहां तक है? बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। जहां भी जाते हैं वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं, परंतु एक जगह है बड़ा ही विचित्र दृश्य देखने को मिला कि एक दुष्ट शूद्र बुरी तरह गाय को मारता हुआ, पादप प्रहार करता हुआ चला जा रहा है। 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से खड़े खड़े लड़खड़ा रहा है। एक दुर्दशा देखी, महाराज परीक्षित खड़ग को व्याख्या करके बोले, हे गौ माता आप अपना परिचय दे, हे वृषभदेव आप भी अपना परिचय दे। जब कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, ओ मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हो, और ये धर्म, क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करो